और एक दिन माँ अपने लाला को गोद में लिए और बड़े प्रेम से लाड लड़ा रही है, प्रेम कर रही है। ए लाला, तू क्यों चोरी करने जाता है? मैं तेरे लिए खूब माखन बनाऊंगी, तू थोड़ा देर विश्राम कर, आराम कर, मैं अभी आती हूँ। और उतने में ही विश्राम कहाँ से करे, कुछ खटर पटर की आवाज आई तो कृष्ण दौड़ करके गया तो माँ माखन निकालने की तैयारी कर रही है, मथ रही है, पिलो रही है। कृष्ण मचल गया आज, ए मैया मुझे माखन चाहिए और अभी चाहिए। माखन? कृष्ण माखन तो अभी है नहीं, हाँ कल का माखन रखा है, अगर तू कहे तो नेक उसी माखन में नेक जरा सी मिश्री घोर करके दे दूं। बहुत आनंद से सुनिए, बहुत भाव से, घोल करके दे दूं। कृष्ण बोले नहीं, आज मेरा कृष्ण बाल हट कर रहा है, मैया मुझे यही मटकी से माखन चाहिए, अभी अभी का ताजो ताजो माखन चाहिए। माँ ने कृष्ण को उठाया, अंक में भरा। अरे क्या रखा है इस माखन में? ऊपर देख, ऊपर ऊपर चंद्रमा था। अरे माखन अभी तक कह रहे थे, लेकिन चंदा को देख के माखन भूल गए। अब बाल हट करते हैं। चंद्र खिलौना लई हो रे मैया, चंद्र खिलौना लई हो। यही चंद्रमा दे, और नहीं दिया तो सुरभि को, सुरभि को बेपान न करी हो, सुरभि को बेपान न करी हो, बेड़ी सिर ना उठई हो। ना तो वो सुरभि का वो दूध पीऊंगा, न जो तू ये चोटी गूंथ देती है ना। मैया ने कहा चुप कर, एक तो वैसे ही काला काला है, ये थोड़ा ये बेनी गूंथ के थोड़ा नेक सुंदर बना दूं तो ना गुथा। कृष्ण बोले मुझे तो चंद्रमा चाहिए, और जो बाल हट के आगे मैया हारी और एक थाल में जल ली, और जरा सा परछाई आएगी तो बालक है, समझ जाएगा, मान जाएगा। लेकिन ये क्या? कृष्ण कहता है माँ मुझे बावला समझ रही है, ये परछाई से, बिंब से, प्रतिबिंब से मुझे बहलाना चाहती है। और गई और थाल में जहां दो चार हाथ मारे, छपाक छपाक, कहाँ गए? मुझे हाथ में चंदा को लेना है, हाथ में है नहीं। अब माँ ने कहा क्या करूं? तो लाला से कहती, ए लाला छोड़ना, ये माखन क्या है, ये चंद्रमा में क्या रखा है? माखन से भी कोमल, चंदा से भी सुंदर तेरे लिए बहू ले आऊं, बहू बहू ले आऊं। आहा, कृष्ण ऐसा मचला, हाँ बहू चाहिए। कौन सी बहू चाहिए? तब हमारे कृष्ण ने उस समय कहा मैया वही बहू चाहिए। कौन सी बहू चाहिए? ए राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, ए मैया करा दे। मैया कहती चुप कर, बड़ा आया, मुंह धोना तो आता नहीं है। ये तो हमारे ब्रजवासी सही से बोलते हैं, मुंह धोना तो आता नहीं, बड़े आए प्यार करने चलेंगे। मैया ने कहा सच सच बताना, किसको लाऊं? बोले बस इतनी बड़ी बहू लाओ कि वह बहू को जब हम गैया चरावे के ताई जाएं तो वह बहू को अपनी जेब में धर के ले जाए। मैया ने कहा तू तो गुड़िया की बात करे, वो तो मैं अभी ला सकूं। कृष्ण वार्ता कर रहे थे और भाव प्रेम के समुद्र में दोनों डूबे हुए हैं। तब तक एक गोपी आई, ए मैया इनकी बातों में लगी हो, चूल्हे पर दूध रख के आई थी, उफनने वाला है। सुनते ही दूध और पूत में कृष्ण को लगा आज दिख जाएगा कौन प्यारा है। माँ ने कृष्ण को गोद से उतारा और झट दौड़ पड़ी। कृष्ण ने कहा अच्छा, मुझसे अधिक इतना प्रेम उस दूध से? कृष्ण दौड़ करके गए, एक
थोड़ा सा कुछ इशारा होगा तो माँ का ध्यान पुनः मेरी ओर हो जाएगा। एक ढेला लिए और दूध की मटकी रखी थी, निशाना साध के जो मारे, सोचे आवाज आएगी तो ध्यान इधर आएगा। लेकिन ये क्या, यशोदा जी की दादी सास के जमाने की मटकी, और जहां निशाना साध करके मारे ना तो तर 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 करके पूरी की पूरी मटकी टूट गई। रसोई घर में दूध ही दूध, और जो यशोदा मैया ने आज छड़ी उठाई, निगम नेति शिव ध्यान न पावा, जो परमात्मा को शिव भी ध्यान में नहीं ला पाते हैं, आज वो परमात्मा माँ से भय खा करके दौड़ रहा है। माँ पीछे पीछे है। अचानक भगवान को याद आया एक कार्य करना है, रुक गए। माँ दौड़ करके गई और कहती चल, तेरी उद्दंडताएं बहुत बढ़ गई हैं, बांध दूंगी आज। उखल से कुछ पल कुछ क्षण बंधा रहेगा तो उद्दंडताएं कुछ कम हो जाएंगी। भगवान डोरी लिए, रस्सी को लिए, और यशोदा मैया उस डोरी से प्रभु को उखल से बांधने लगी। आपने कई बार सुना कि ये डोरी, ये रस्सी बार बार 2 अंगुल कम पड़ती है। और ये डोरी 2 अंगुल बार बार कम क्यों पड़ रही है? क्योंकि महाराज जीव और ब्रह्म ये 2 हैं। और भगवान मानो बताना चाहते हो कि अगर जीव के हृदय में ये अभिमान, ये राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार का ये पर्दा, ये दीवार बीच में है, तो फिर वो जीव और ब्रह्म कभी एक होने वाले नहीं है। और वो बीच की दीवार जब हट जाती है तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति का सिद्धांत पूर्ण हो जाता है महाराज। कई बार कथा में बैठने के बाद भी ये जीव और ब्रह्म का जो सिद्धांत है, कथा में बैठने के बाद ये जो लीलाएं चल रही हैं, कभी कभी आपको लगता होगा ये मैं वही हूँ, भगवान मेरे सामने ये लीला कर रहे हैं। बस वही है असली सत्संग। ताक स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूलनता ही सकल मिली जो सुख लौ सत्संग। यही है वो लौ मात्र का सत्संग जो रोम रोम पुलकायमान हो जाए, देह गे की सुध-बुध ना रखे। भगवान यही बताना चाह रहे थे। और आज भगवान उखल से बंध गए। यमलार्जुन के 2 वृक्षों का उद्धार करना है। माँ जैसे ही चली, संतों ने कहा जिसने लंका में डंका बजाया, जिसने लंका में डंका बजाया, वही आके यशोदा के, आके यशोदा के आंगन में बधाया। लंका में जिसने डंका बजाया वही आज आकर के यशोदा के आंगन में उखल से बंध गया। तब संत कहते हैं बंध गया मुझसे जाति ना टोरी, भक्तों ऐसी है ये प्रेम की डोरी। पीछे लटके थे उखल कमोरी, ऐसी है ये प्रेम की डोरी। माँ गई और इतना बड़ा उखल पीठ से लगा हुआ है, पीछे लगा हुआ है, और भगवान चल दिए। कुबेर के 2 पुत्र हैं, शाप के कारण जड़वत रूप में आए हैं। भगवान दोनों यमलार्जुन के वृक्षों के मध्य से निकले
प्रभु का स्पर्श पाते ही दोनों धड़ाम से गिरे और दिव्य रूप लेकर के आकाश में चले गए। बोलिए भक्त और भगवान की